गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू शिक्षा महोत्सव। अभी आगरा और आगरा के आसपास के जितने भी पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, स्कूल्स हैं, कोचिंग है, हर किसी के मन में एक सवाल है, एक कॉमन सवाल। वो है कि भाई ये शिक्षा महोत्सव आगरा क्या है? क्या शिक्षा महोत्सव आगरा क्या है या शिक्षा महोत्सव क्या है? तो मैं कम शब्दों में आपको बताता हूँ कि यार देखो, शिक्षा महोत्सव जो आगरा है ये आपका अभी 9 और 10 दिसंबर को, कब 9 और 10 दिसंबर को आगरा में एक बहुत फेमस स्थान है, मिड ऑफ द सिटी, संजय पैलेस। संजय पैलेस में एक होटल है, हॉलीडे इन। कौन सा होटल है? 5 स्टार होटल है भाई, होटल हॉलीडे इन। यहाँ पे इवेंट हो रहा है 9 और 10 दिसंबर को, शिक्षा महोत्सव आगरा का। सो वो सारे बच्चे जो भी क्लास 12th में हैं या क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं फरवरी में, मार्च में, वो बच्चे और जो बच्चे ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं वो बच्चे इनवाइटेड हैं। अब ये दो बच्चे क्यों इनवाइटेड है? इसलिए इनवाइटेड है कि यार देखो, क्लास 12th के बाद की जो लाइफ होती है और जो ग्रेजुएशन के बाद की लाइफ होती है, इसमें हम जो डिसीजन लेते हैं ना, इससे हमारी जिंदगी के अगले 30-40 साल 50 साल चलते हैं उस पढ़ाई से। 12th के बाद आप जिस भी चीज की पढ़ाई करोगे अगले 3-4 साल, या ग्रेजुएशन के बाद आप जो भी पढ़ाई करोगे, उस पढ़ाई से आपके जीवन के अगले 30-40 साल 50 साल चलेंगे। तो जो ये 40-50 साल की जिंदगी है, अगर आपको अच्छे से जीनी है तो इसके लिए आपको करियर प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। तो वही शिक्षा महोत्सव आगरा में क्या होने वाला है? बेसिकली 2 काम होने वाले हैं। पहला काम ये है कि आपको कुछ फ्री कोर्स दिए जाएंगे जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम अच्छे से दे पाओ, जेईई मेंस का एग्जाम अच्छे से दे पाओ, नीट का एग्जाम अच्छे से दे पाओ। और जो बच्चे ग्रेजुएशन में है उन बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स फ्री दिया जाएगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स फ्री दिया जाएगा। साथ ही साथ उन बच्चों को कैट और मैट जैसे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी फ्री कराई जाएगी 1 साल के लिए। तो शिक्षा महोत्सव आगरा में भाई साहब 2-3 काम होना है। पहला काम है कि आपको कुछ फ्री कोर्स दिए जाएंगे। दूसरा काम ये है कि पूरे देश से जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उसके टॉप 50 करियर एक्सपर्ट्स इवेंट में आएंगे, और वो टॉप 50 करियर एक्सपर्ट्स हर फील्ड के होंगे, जैसे कि आपका मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, बीबीए, बीसीए, फार्मेसी, लॉ, डिजाइन, इन सारे फील्ड्स के जो करियर एक्सपर्ट्स हैं, ये सारे करियर एक्सपर्ट्स आएंगे, आपको इवेंट में मिलेंगे और आपको गाइडेंस देंगे। जैसे मान लो किसी को मेडिकल की फील्ड में जाना है, किसी को इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है, किसी को फार्मेसी की फील्ड में जाना है, किसी को एग्रीकल्चर की फील्ड में जाना है। अब आपके मन में सवाल है कि सर मुझे एमबीए करना है लेकिन समझ में नहीं आ रहा, एचआर में करूं या आईटी में कर लूं या इंटरनेशनल बिजनेस में कर लूं या मार्केटिंग में कर लूं, मैं किससे करूं, कहां से करूं, कैसे करूं? ये सारे सवालों के जवाब कहां मिलेंगे? शिक्षा महोत्सव आगरा में। अब आपके पास 12th में मैथ है, अब आपको लग रहा है कि यार मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, कुछ और करना है, क्या करूं? इसके सवाल के जवाब कहाँ मिलेंगे? शिक्षा महोत्सव में मिलेंगे। अब मान लो आपको इंजीनियरिंग करनी है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कंप्यूटर साइंस क्यों लूं या इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों ना ले लूं, तो इसमें क्या अंतर है, इसमें कंपैरिजन कैसे होगा? ये सारे सवालों के जवाब कहाँ मिलेंगे? शिक्षा महोत्सव आगरा में आपको मिलेंगे। एक बात और, अब ये क्या होता है ना, हमारे जीवन में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे नाते रिश्तेदार में कोई ना कोई हमारा रोल मॉडल होता है। तो हम क्या करते हैं, हमें जब कुछ करना होता है तो हम उसे फोन लगा के सलाह लेते हैं। अब होता क्या है, जब हम अपने रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से सलाह लेते हैं तो कई बार तो वो हमें सही सजेशन दे देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनके पास कंप्लीट जानकारी नहीं होती है। और जब उनके पास कंप्लीट जानकारी नहीं है तो फिर आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है, वो इस बात की कि भाई कहीं गलत डिसीजन ना हो जाए। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है, क्या बोला है कि यार देखो, 12th और ग्रेजुएशन के जो बाद की पढ़ाई है ना, जो 3-4 साल की पढ़ाई है 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, वो अगले 40-50 साल तक कमाएगी। तो उसके लिए बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। यार आप ऐसे सोचो, जैसे आप घर बनवाते हो तो उसका प्रॉपर मैप डिजाइन कराते हो, आर्किटेक्चर से इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइन कराते हो। क्यों? क्योंकि उस घर में रहना है अगले 40-50 साल तक। लेकिन आप सोचो, जिस चीज से आपके खर्चे चलना है, आपका परिवार चलना है, आपके माँ बाप को बुढ़ापा चलना है, आपकी सैलरी, पैसा, जॉब, वो ये सब कैसे मिलेगी? एक अच्छी पढ़ाई से मिलेगी। भैया अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है, अपने पैरों खड़ा होना है, तो आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अच्छा नॉलेज होगा तो या तो आप अच्छा बिजनेस कर लोगे, और बिजनेस नहीं करोगे तो फिर आप अच्छा जॉब करोगे जिससे अच्छी सैलरी मिले। लेकिन अच्छी जॉब पाने के लिए अच्छा नॉलेज चाहिए, अच्छे नॉलेज के लिए अच्छा कॉलेज, अच्छा कोर्स चाहिए, और अच्छे कॉलेज और अच्छे कोर्स तक पहुंचने के लिए आपको कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और ये सब करने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, गाइडेंस चाहिए पड़ेगा। तो वो गाइडेंस कहाँ मिलेगा? शिक्षा महोत्सव आगरा में मिलेगा। यार देखो, अभी आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं हर तरीके से, आपके माँ बाप सारे खर्चे उठा रहे हैं, लेकिन याद रखो बेटा, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको भी उनके खर्चे बुढ़ापे में उठाने पड़े। तो बेटा आप अपनी जिम्मेदारी कब पूरी कर पाओगे? जब आप अपने पैरों खड़े हो जाओगे। तो मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ
कि यार देखो जो ये 40-50 साल जिस चीज से चल रहे हैं, जिस पढ़ाई से, उसे सीरियसली लो, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करो। और देखो शिक्षा महोत्सव हो रहा है आगरा में, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स मिल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देश के 50 से ज्यादा करियर एक्सपर्ट से मिलने का मौका मिल रहा है, वो प्रॉपर आपको गाइड करेंगे। तो आप इवेंट में आओ। अब सवाल आता है कि सर इवेंट में आने के लिए क्या करना है? भाई कुछ नहीं करना है, आप गूगल में जाओ, वहां पे सर्च करो शिक्षा महोत्सव, हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। आप उस वेबसाइट में, मैंने ऊपर लिखी हुई है शिक्षामहोत्सव.com, आप इस वेबसाइट में जाओ, 3rd नंबर का ऑप्शन है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, उसमें टिक करो, ठीक है। वहां पे अपनी डिटेल भर के सबमिट कर दो और उसमें सारी आपकी जानकारी हमारे पास आ जाएगी जब आप भरोगे, और आपको भी पता चल जाएगा कि इवेंट में जाके क्या होना है क्लियर वे में। तो वो आप फॉर्म भर दो और इवेंट में आ जाओ। किसके साथ आना है भाई? या तो क्लासमेट के साथ आओ या फिर पेरेंट्स के साथ आओ, अकेले मत आओ यार, किसी को साथ में लेके आओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ अगर पेरेंट्स आएंगे तो पेरेंट्स को भी अपडेट हो जाएगा। क्यों भाई? देखो हम तो 2 दिन के लिए आ रहे हैं आगरा, 2 दिन बाद हम वापस दिल्ली आ जाएंगे, लेकिन पेरेंट्स को हमेशा साथ रहते हैं। तो अगर पेरेंट्स को लेके आओगे तो उन्हें भी जानकारी हो जाएगी। तो कभी कोई डिस्कशन करना है तो आप अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हो। भाई बेहतर है ना कि पड़ोसियों के साथ ना कर, पड़ोसियों से डिस्कशन न करके पेरेंट्स से करा जाए, है कि नहीं? और इसके अलावा अगर आप क्लासमेट को ले आते हो तो और भी अच्छा है। हाथी मेरे साथी सुना होगा, दोस्त हमेशा साथी होते हैं। तो अगर दोस्तों को भी अपडेट हो जाएगा तो उनका भी अच्छा भविष्य बनेगा, आपका भी अच्छा भविष्य बनेगा। आप दोनों मिलकर सजेशन एक दूसरे को दे सकते हो, सलाह दे सकते हो। तो बेटा जब इवेंट में आओ 9 या 10 दिसंबर को, देखो ये इवेंट सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक चलेगा। आपको केवल 1 या 2 घंटे का समय निकाल के आना है, या तो पेरेंट्स के साथ या फिर क्लासमेट के साथ। और ये दोनों हमेशा साथ में रहते हैं, इसलिए मैंने बोला या तो पेरेंट्स को ले आओ या फिर क्लासमेट को ले आओ, तो दोनों अपडेट हो जाएंगे। कभी कोई दिक्कत होगी अपनी क्लासमेट से भी पूछ पाओगे, पेरेंट्स से भी पूछ पाओगे, ठीक है जी। कहाँ पे आना है? 9-10 दिसंबर को आना है। किस जगह पे आना है? होटल हॉलीडे में आना है। आने का तरीका क्या है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लो, फ्री है, आना फ्री है। वहां पे रिफ्रेशमेंट भी बच्चों के लिए फ्री रखा गया है, और फ्री में 50 से ज्यादा करियर एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के। फ्री में 1 साल के लिए कोर्स मिल जाएगा। एक चीज और इम्पोर्टेंट, अभी आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, रात में 2 बजे आप पढ़ाई कर रहे हो फिजिक्स की, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाओगे? 2 बजे फंस जाओगे ना। तो भाई हम आपको क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए, किसके लिए? क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, कौन कौन सा सब्जेक्ट? क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर फ्री दे रहे हैं बोर्ड एग्जाम तक के लिए। तो जो भी बच्चा इवेंट में आएगा क्लास 12 का, उसके पास मैथ हो या बायो हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उन सारे बच्चों को हम जेईई मेंस, नीट के साथ साथ क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम की वीडियो लेक्चर भी फ्री देंगे पूरे 1 साल के लिए। तो इवेंट में आने से क्या फायदे हैं? पहला फायदा, आपको फ्री कोर्स मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दूसरा फायदा, अगर आपको जेईई मेंस की तैयारी करनी है तो जेईई मेंस का फ्री कोर्स मिल जाएगा 1 साल के लिए। आपको मेडिकल की तैयारी करनी है तो आपको नीट का कोर्स मिल जाएगा पूरे 1 साल के लिए। जो बच्चे ग्रेजुएशन में हैं उन्हें हम कैट और मैट का कोर्स दे रहे हैं फ्री 1 साल के लिए। इंग्लिश स्पीकिंग का, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स फ्री दे रहे हैं। अच्छा इंग्लिश स्पीकिंग तो ठीक है, जो ग्रामर है वो बोर्ड में भी पूछी जाती है, कैट मैट में भी पूछी जाती है, गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछी जाती है। बैंकिंग सेक्टर की कोई तैयारी कर रहा है बच्चा, बीकॉम वाला, बीएससी वाला, बीए वाला, तो उसमें भी वो यूज हो जाएगा। तो बेटा बहुत यूजफुल इवेंट है, जहां पे आपको 2 काम मिलेंगे। एक तो पूरे देश के करियर एक्सपर्ट से मिलने का मौका मिल जाएगा एक ही छत के नीचे। आपको अलग अलग, आपको बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं है, बैंगलोर का एक्सपर्ट आ रहा है। पुणे जाने की जरूरत नहीं है, पुणे से भी एक्सपर्ट्स इवेंट में आ रहे हैं। दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, दिल्ली के भी एक्सपर्ट इवेंट में आ रहे हैं। लखनऊ जाने की जरूरत नहीं है, वहां से भी आ रहे हैं। पूरे देहरादून के बहुत सारे करियर एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, पूरे देश से करियर एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। कहाँ पे आ रहे हैं? शिक्षा महोत्सव आगरा में। तो बेटा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक तो पूरे देश के करियर एक्सपर्ट से मुलाकात हो जाएगी, यूनिवर्सिटीज के लोगों से मुलाकात हो जाएगी, फ्री में 1 साल के लिए कोर्स मिल जाएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए भी, जेईई के लिए भी, नीट के लिए भी। इसके अलावा आपको जो बच्चे ग्रेजुएशन में इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स मिल जाएगा, नीट का भी और कैट मैट का भी मिल जाएगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, या जब आप इवेंट में आओगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार कि हमें कितना कम पता है। आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो आपको ऐसे ऐसे रास्ते बता देंगे कि आपको लगेगा कि हाँ यार अब आप चल के सफल हो जाओगे। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो आज आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कल के दिन आपको भी अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने पैरों खड़े हो जाएं, आप गुणवान बने, आप ज्ञानी बने, और उसके लिए आपको कॉलेज जाना बहुत जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो बेटा शिक्षा महोत्सव आगरा में हम आपसे मिलेंगे, मैं खुद भी आ रहा हूँ, मैं आपसे वहाँ पर पर्सनली मिलूंगा सारे लोगों से, और मेरी 50 लोगों की पूरी टीम आ रही है होटल हॉलीडे में। एक बात और,
जब आप इवेंट में आओगे तो आपको 1 रुपए भी पे करने की जरूरत नहीं है, ना तो कोई एंट्री फीस है, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज आपको नहीं देना है, ना कोई रजिस्ट्रेशन फीस, ना कोई एंट्री फीस, किसी प्रकार की कोई भी फीस आपको नहीं देनी है। आपको केवल हमारी वेबसाइट में जाके फ्री रजिस्ट्रेशन करना है। इन केस कोई ऐसा बच्चा है जो वेबसाइट में जाकर फ्री रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब 9 या 10 तारीख में से किसी एक दिन पहुंचोगे होटल हॉलीडे इन आगरा में, वहां पे हमारी ऑफलाइन टीम बैठी होगी, आप पहुंचोगे 2 मिनट के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन करवा के आपको अंदर भेज दिया जाएगा, आप बढ़िया सबसे मिल सकते हो। तो कोशिश करो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाए, ना हो पाए तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब सर ऑनलाइन क्यों रजिस्ट्रेशन करना है? यार देखो, जैसे किसी के घर में शादी होती है तो उसे पता होता है ना भाई कितने लोग आएंगे, उस हिसाब से वो इंतजाम करता है खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, है कि नहीं? तो भाई जैसे हम इवेंट कर रहे हैं तो ये शादी से कम थोड़ी है, तो हमें भी तो इंतजाम करना है कि कितने बच्चे आने वाले हैं। तो अगर मान लो मैक्सिमम बच्चा रजिस्ट्रेशन करके आए तो हमें पता रहेगा कि हाँ भाई 1000 बच्चा आएगा या 500 बच्चा आएगा या 2000 बच्चा आएगा, तो हम उस हिसाब से अरेंजमेंट करेंगे, करियर एक्सपर्ट्स का भी, उनके बैठने का भी, है कि नहीं? तो बेटा बस इतना है कि हमें जानकारी हो जाएगी कि आप आ रहे हो, तो हम उस हिसाब से इंतजाम कर लेंगे। तो बेटा आप जानकारी दे दो, रजिस्ट्रेशन कर लो, फ्री है, कोर्सेज फ्री हैं, करियर काउंसलिंग फ्री है। एक चीज और, जो बच्चे क्लास 12 के बाद इंजीनियरिंग की फील्ड में, लॉ की फील्ड में, होटल मैनेजमेंट की फील्ड में, मेडिकल साइंस की फील्ड में, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में, फार्मेसी की फील्ड में, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आ जाएं। एक चीज और, अभी आपको लगता है सर ये सब तो बहुत कॉमन चीजें हैं, यूट्यूब में देख लेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हवाई जहाज उड़ना किसे पसंद है? हर आदमी को पसंद है। हम जब छोटे थे तो हम बोलते थे कि भैया बड़े होकर पायलट बनेंगे, हवाई जहाज उड़ाएंगे, बोलते थे ना। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, पायलट बनने के लिए कौन सा कोर्स होता है? पता है आपको? नहीं पता होगा, नहीं है ना पता। मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होगा कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सा कोर्स होता है, कौन सी ट्रेनिंग होती है, राइट? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपको नहीं पता, जिनके आंसर आपको नहीं पता। लगता है कि पता है सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। एक चीज और, अभी कोविड आया था, सारे डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। कौन काम आया था? बायोटेक्नोलॉजी वाले, जिन्होंने वैक्सीन बनाई। वो भी एक बड़ी फील्ड है कि नहीं है? जब कोविड हुआ था तो लोग योगा कर रहे थे। आयुर्वेदा भी बड़ी फील्ड है, फार्मेसी भी बड़ी फील्ड है। हर एक फील्ड में इतना अताह है ना, आप सोच नहीं सकते। तो आपको डिटेल में पता चल पाए कि भाई MBA, PGDM, BR, BTech करके क्या हो सकता है, उस सब बारे में पता चलेगा। एक चीज और, अभी क्या है, मैक्सिमम बच्चा BA, BSc या BCom करके MA, MSc या फिर MCom करता है, फिर गवर्नमेंट फार्म डालता है, फिर बैठा रहता है जॉब के इंतजार में कि मोदी जी घर आएंगे और हमें ऑफर लेटर देके जाएंगे। बेटा ऐसा नहीं है। देखो, आप लोग जानते हो कि केवल 1.5 से 2% जॉब है गवर्नमेंट सेक्टर में, बाकी प्राइवेट सेक्टर से जॉब होती है। तो गवर्नमेंट के भरोसे मत बैठो यार, हमें भी तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए ना, अपने खुद के स्टार्टअप करके, अपनी खुद की कंपनी खोल के। लेकिन ये सब आप कब कर पाओगे? जरूरी थोड़ी है हर बच्चा देश का जॉब सीकर ही बने, जॉब क्रिएटर भी तो आप बन सकते हो ना। तो जॉब क्रिएटर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यार? पहले आपको खुद भी अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा, आपको अच्छे से एक्सपोजर लेना पड़ेगा, आपको अच्छे से नॉलेज लेना पड़ेगा, तभी तो आप कर पाओगे ना। और आप ये सब कर पाओ, उसके लिए जरूरी है प्रॉपर प्लानिंग करना। याद रखो, जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो घर बनाने के पहले हम लोग प्रॉपर एक आर्किटेक्ट हायर करते हैं ना, फिर उससे मैप डिजाइन कराते हैं घर का, फिर उस मैप को चेक करते हैं कि मैप ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग इंटीरियर डिजाइन कराते हैं, एक्सटीरियर डिजाइन कराते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि भाई अभी हम 40-50 साल इस घर में रहेंगे तो ये अच्छा होना चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिस पढ़ाई से आपके जीवन के अगले 40-50 साल चलने वाले हैं, वो पढ़ाई भी अच्छी होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि उस पढ़ाई से मिलने वाली सैलरी, जॉब या स्टार्टअप, इंटरप्रेन्योरशिप, जो कुछ भी आप करोगे, उससे आपके बस जीवन नहीं चल रहा है, आपके माँ बाप को बुढ़ापा चलेगा, आपके जो आने वाले बच्चे हैं उनका बचपन चलेगा। तो यार जो पढ़ाई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 3 पीढ़ियों का सुख है, आपका, आपकी आने वाली पीढ़ी का और आपके माँ बाप के बुढ़ापे का। तो बेटा इस पढ़ाई को बहुत ध्यान से करो। जब छोटा सा घर बनाने के लिए इतनी प्लानिंग करते हो, छोटी सी शादी करने के लिए इतनी प्लानिंग करते हो, खैर शादी बड़ी चीज होती है, तो आपको नहीं लगता कि जिस पढ़ाई से जीवन चलना उसके लिए भी प्लानिंग करनी चाहिए? तो बेटा क्या करो, कुछ नहीं करना है, यहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन करो शिक्षा महोत्सव की वेबसाइट में। सिंपली गूगल में जाओ, शिक्षा महोत्सव सर्च करो, वेबसाइट खुलेगी, वहां 3rd नंबर का ऑप्शन है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, वहां टिक करो, रजिस्ट्रेशन करो। इवेंट में आ जाओ कब? 9 और 10 दिसंबर को होटल हॉलीडे में। और आपके मन में जो भी सवाल हो, लाइफ से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड, करियर प्लानिंग से रिलेटेड, नोट करके लाओ। अपने पेरेंट्स को साथ में लाओ या अपने क्लासमेट को भी साथ में लाओ।
ठीक है, ये वीडियो सारे बच्चों तक पहुंचा दो। और हम तैयार हैं 2 कामों के लिए। पहला काम, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 50 करियर एक्सपर्ट से मिलवाएंगे अलग अलग फील्ड के, वो आपको गाइड करेंगे इन सारे प्रोफेशनल्स पढ़ाई के लिए। इसके अलावा हम आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए फ्री वीडियो लेक्चर्स देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के, उससे आपके बोर्ड एग्जाम अच्छे होंगे। इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स हर बच्चे को देंगे, जिससे आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। इसके अलावा हम आपको इंजीनियर बनने के लिए जेईई मेंस का कोर्स, डॉक्टर बनने के लिए नीट का कोर्स और अच्छा मैनेजर बनने के लिए कैट और मैट का कोर्स देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट करियर प्लानिंग कराएंगे। फिर से बोल रहा हूँ आखिरी में, 1 रुपए भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो बेटा मिलते हैं कहाँ पे? शिक्षा महोत्सव आगरा में। कब मिलते हैं? 9 और 10 दिसंबर को। कहाँ पे मिलते हैं? होटल हॉलीडे इन में। कहाँ पे? संजय पैलेस आगरा में। सो बेटा कुल लोगों को आना है, उन बच्चों को आना है जो बच्चे अभी क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं या फिर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है। तो बेटा जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप ऐसे किसी भी बच्चे को जानते हो जो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है या फिर फाइनल ईयर में हो, उस बच्चे को आप ये वाला वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं आगरा में, मैं खुद भी मिलूंगा वहां पे। हाँ, थैंक यू सो मच।